सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन जैसे आपने देखा होगा थंबनेल में कि जो आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 6x+4 अपॉन 5x+2 है आपकी थंबनेल में। तो इन क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकंड आपका सोल्यूशन आ रहा होगा जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं और एंड आई वेलकम यू ऑल टू कक्षा 12 और शुरुआत करता है। और अगर आपको एमएसटी सीईटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपको एमएसटी सीईटी एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में है 6x+4 अपॉन डिनोमिनेटर में है 5x+2 इंटू dx अगर है तो इन क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। नो मैटर आपका जो मेथड है उस मेथड से भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन ट्रिक के साथ तो बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और आपको जनरल पैटर्न भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखे तो ऐसे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इसी विषय पर आज की वीडियो हो रही होगी। तो अंत तक बने रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। और इंटीग्रेशन अगर आपको जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको इंटीग्रेशन में दे रखा है 3x+2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है 7x+3 और इनटू आपको dx दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका जनरल फॉर्मेट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। तो आपका जनरल फॉर्मेट होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको इंटीग्रेशन में ax+b वेयर a b c d आर नथिंग बट द कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो अगर आपको दिखे इंटीग्रेशन में कि ax+b अपॉन c x+d इन टू डी एक्स, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए, फॉर्मेट पता होना चाहिए यार कि ए बी सी डी आपके जो होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टेंट्स और x सिर्फ a के साथ आना चाहिए और c के साथ सिर्फ x आना चाहिए। ओके, इन दोनों के साथ सिर्फ x आना चाहिए। तो ये आपका जनरल फॉर्मेट है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो इनका जो आंसर होता है वो डायरेक्टली आप कर सकते हो, आप बता सकते हो कि वो आपका होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना, ए एक्स अपॉन सी लिखना है। ओके, ए एक्स अपॉन सी का मीनिंग क्या होता है कि आपके ये वाले टर्म, ओके, ए एक्स अपॉन सी और माइनस करना है आपको ए डी माइनस सी बी अपॉन सी स्क्वायर। ओके, ए का डी के साथ मल्टीप्लिकेशन, बी का सी के साथ मल्टीप्लिकेशन और सी का स्क्वायर। ओके, अपॉन में होगा सी का स्क्वायर और इनटू हम करेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ मॉड के अंदर ये डिनोमिनेटर है c x+d और प्लस c करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे आप सभी के लिए कि अगर आपको इंटीग्रेशन में दे रखा है ax+b न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है c x+d है और इनटू dx में दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना, ax अपॉन c करना है, माइनस करना है इनके मल्टीप्लिकेशन में। ओके माइनस करना है, आपको क्या करना है, माइनस करना है ए डी माइनस सी बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इन ही टर्म्स में। ओके, जैसे ए डी माइनस सी बी अपॉन सी स्क्वायर करना है और इनटू आपको लॉग ऑफ डिनोमिनेटर करना है, लॉग ऑफ मॉड के अंदर डिनोमिनेटर यानी सी एक्स प्लस डी। तो ये है आपका फॉर्मूला, इसे आप याद करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्लस आपको कांस्टेंट लिख देना है। इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट कांस्टेंट आता ही आता है माय डियर स्टूडेंट्स, आता ही आता है। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के अंदर आपको दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स की 6x+4 दे रखा है और अपॉन 5x+2 दे रखा है और इनटू dx दे रखा है। तो इसका आंसर आपका आ रहा होगा, ये जो है ये वाला फॉर्मेट, ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मेट से मैच करता है। तो इस फॉर्मेट से अगर ये मैच करता है तो इसका आंसर डायरेक्टली ये हम लिख देंगे ax अपॉन सी। तो इस केस में जो है आपके a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 5 है, तो इसका आंसर आपका आ रहा होगा 6x अपॉन 5 और माइनस करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, इन 4 टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन को हम माइनस करेंगे और अपॉन कर देंगे c का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी 6 2 जा 12 होते हैं और 5 4 जा 20 होते हैं और 20 माइनस अगर 12 माइनस अगर 20 करेंगे तो वो आपके -8 आ रहे होंगे और माइनस यहाँ पर भी है और माइनस ऊपर भी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस होने के बाद आपका आ रहा होगा 8 प्लस 8 अपॉन 25। ओके, प्लस 8 अपॉन 25 आ रहे होंगे क्योंकि c का स्क्वायर करना है और c आपका इस केस में है 25।
ओके, सी आपका इस केस में 5 है और सी स्क्वायर आपका 25 आ रहा होगा। और इनटू हम लॉग करेंगे और लॉग के अंदर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर लिख देना है। ओके, ये 5x प्लस 2 आपको डिनोमिनेटर लिख देना है, जैसे 5x प्लस 2 और प्लस सी करना है। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट से मैच करता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो आपका आ रहा होगा थ्राइस एक्स अपॉन 7। थ्राइस एक्स अपॉन 7 प्लस प्लस आपको करना है 3 थ्रीजा, आपको करना है ए डी माइनस सी बी करना है। मतलब 3 थ्रीजा 9 होता है, 9 माइनस 14 करेंगे तो माइनस ऑफ 5 आएगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, मतलब प्लस ऑफ 5 अपॉन 49, 49 आ जाएगा यहाँ पर। 7 का स्क्वायर 49 आता है। और इंटू हम लॉग लॉग ऑफ मॉड के अंदर 7x+3 करेंगे, जो कि आपका डिनोमिनेटर होता है। ओके, डिनोमिनेटर होता है, तो ये वाला डिनोमिनेटर हम यहाँ पर लिख देंगे और प्लस आपको कांस्टेंट करना है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लर्न करेंगे, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है वो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे MST CT एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए, तो ऐसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, ये आप लर्न कर ले, तो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे इस सेशन को। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।